Hello everyone. Today I will discuss about Lewis structure of PO4 3 minus. Now first, step 1, count all total number of valence electron. First for us, uh, electronic configuration is 2, 8 and 5. 2, 8 and 5. Now 5 is a valence shell electrons. Okay, so there is a 5 1 and only one phosphorus here. So 5 multiply 1 is a 5 electron here. Now oxygen. Valence electron of oxygen is 2, 6. So valence electron of oxygen is only 6. So 6 here and here is 4 oxygen given. So 6 multiply 4, 20. Total number of valence electron is 24. पूरे स्पीसीज पे अगर चार्ज देखें तो PO4 का टोटल कितना होता है 24 प्लस 5 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब ये -3 आता है मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, और अगर +3 आता है तो आपको उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो यहाँ पे पूरे स्पेसिस पे चार्ज किया है -3 का, तो 29 + 3 करोगे आप, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन दिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है। स्टेप 2 में आपको देखना है सेंट्रल एटम कौन सा होगा हमारा, ठीक है, या फिर P या फिर O। तो जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे फॉस्फोरस प्लेस्ड इन अ सेंट्रल एटम। ओके, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो रफ स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से कुछ फाइंड कर लिया है, POOO, ठीक है, P1 एंड O4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है। तो चलिए हम फटाफट इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 32 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी सबसे पहले हम फील करेंगे, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरे आगे की वीडियो देखी है तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम को छोड़ के जो कॉर्नर एटम्स हैं उनके ऑक्टेट फिनिश करने हैं, देन हम सेंट्रल एटम पे आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। सो दैट्स वाई राइट 6। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन पे भी हम 6 इलेक्ट्रॉन डॉट, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसी तरीके से ये वाले ऑक्सीजन पे भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हम रखने वाले। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 6 6 6 6 24 हो चुके हैं। ठीक है, फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमने रखे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे, और इस बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो 24 + 8 हमारे कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। फिर फर्दर आपको बच्चों क्या देखना है, फर्दर आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो आपने अरेंज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन पे एक बार फोकस करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोन पेयर में। लोन पेयर जितने भी है वो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिनका ऑक्टेट फिनिश नहीं है उनके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो चारों साइड से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, चारों ऑक्सीजन जो मेरे है वो भी कंप्लीटेड है, तो इस चीज़ का भी हमें डर नहीं है। और जो फॉस्फोरस है उसके भी ऑक्टेट फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, उसके भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। चलिए फर्दर, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 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 और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बीच में क्यों आया बच्चों, क्योंकि देखो अगर जैसे हम वैलेंसी अगर देखते हैं तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो उसको हमने कैसे कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज हमने इधर यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और पूरे स्पीसीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बार हमारा क्या था, -3 था। पूरे स्पीसीज पे हमारा -3 था। ठीक है बच्चों, अब ये जो -3 है,
जैसे कि हम पहले वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये -3 है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे PO4 में, यानी कि जो हमारा फॉस्फोरस है, इन फॉस्फोरस पे -3 चार्ज वाले 3 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन -3 वाले चार्ज वाले कितने ऑक्सीजन? 3 होंगे। तो देखो -1 एक इधर आ चुका है, एक -1 हमारा यहाँ पे है, एक -1 यहाँ पे है, ले और एक -1 यहाँ पे, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए? -4 हो चुके हैं, है ना। लेकिन हमारे होने कितने चाहिए थे स्पीसीज पे? -3 का। फॉस्फोरस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक ऑक्सीजन को हमें इस तरीके से माइनस को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस लाना पड़ेगा, तभी 3 स्पेसिस पे हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी अभी के लिए ये ऑक्टेट तो सारा फिनिश है, लेकिन क्या ये स्टेबल है? तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इन्हें स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेबल करने के लिए हम सबसे पहले फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज किया हमारे, फॉर्मल चार्ज स्टेप 6 को आप फॉलो कीजिए। आपको फॉर्मल चार्ज ढूंढने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सेंट्रल एटम की बात हो रही है बच्चों कि सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो, उसके लोन पेयर कितने हैं, फिर बीच में हाफ करके और आपको फिर मल्टीप्लाई करना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से। ठीक है, तो फॉस्फोरस एटम की मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या यहाँ पे लोन, आपको लोन पेयर कोई भी दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी आपको लोन पेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जब लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, मैं हाफ लिखूंगा, यहाँ पे मैंने हाफ किया है। ये बच्चों इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने हाफ किया और मल्टीप्लाई, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं टोटल? टोटल बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, बॉन्डिंग पेयर 4 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, ये मैंने 8 लिख दिया। अब ये 8 को डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब 2 के टेबल में 8 कितने जा आता है? टोटल 4 जा आता है, और यहाँ पे 0 है, यानी 5 - 4 हमको में क्या मिल गया? यानी फॉस्फोरस पे हमें पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया। लेकिन एक बार बच्चों एक चीज़ पे ध्यान रखना कि जब भी सेंट्रल एटम पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि वो अनस्टेबल होता है। हमें उसके मॉलिक्यूल को इतना स्टेबल करना है कि वहाँ पे कोई भी चार्ज ना रहे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, मतलब कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो अब हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन के पास पेयर है, लोन पेयर है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ला देंगे, और जैसे ही यहाँ पे लाके ये क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि ये जो माइनस है वो भी प्लस माइनस और प्लस दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जब बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके से शो होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो गया। अब देखिए 3 ऑक्सीजन पे हमारे पास -1 चार्ज है, मतलब पूरे स्पीसीज में -3 का चार्ज है। हमारे इसी तरीके से था पूरे स्पीसीज पे -3 का चार्ज। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा, अब हमारा ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। टोटल बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? 5। क्या फॉस्फोरस पे कोई भी लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं, फॉस्फोरस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो PO4 3- का जो स्ट्रक्चर है लुईस, ये हमने इजीली फाइंड कर दिया। इसी तरीके से आपको फाइंड करना है बच्चों, और इसका एक्चुअल डायग्राम ये है। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।